हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री नारद जी कहते हैं, एकदम निर्गतम गहा धुंते निशिकापतिम सर्पो अतिशत पदा सुपृष्ठ कृपनाम कालचोर। नारद जी कहते हैं कि संत मुझे मंत्र देके गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र देके चले गए। नारद जी ने कहा मेरा मन घर में नहीं लगता था, लेकिन मैं इकलौता अपनी माँ का बेटा था और माता मुझे बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर के लिए भी आंखों से परे नहीं होने देती थी, इतना प्रेम करती। एक दिन मैंने मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी माता की मृत्यु हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। तो क्योंकि मेरे को वैराग्य आ गया था, नारद जी कहते हैं, इसलिए मैंने मन में सोचा जब तक माँ रहेगी तब तक मैं भजन नहीं कर सकूंगा। इसलिए दूसरे दिन ही माँ जब गाय दुहने के लिए गई तो घास में सांप बैठा हुआ था। सांप ने माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। और नारद जी कहते हैं मैं उस समय दो प्रकार से रोया। एक गर्म आंसू निकले एक आंख से ठंडे। एक तो वो दुख था कि मेरी माँ मर गई, वो गर्म आंसू निकले। तो एक ठंडक वो मिली कि अब मैं निश्चित होकर भजन कर सकता हूँ, निर्भय, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। और नारद जी संतों के बताए हुए मार्ग बद्रीनाथ में जाकर एक गुफा में जाकर नाचने लगे। संतों के बताए हुए मंत्र को जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा आनंद आया, ऐसा कीर्तन में मन लगा कि नारद जी कहते हैं मेरे हृदय में गोविंद का प्रागट्य हो गया। लेकिन व्यास जी एक क्षण वो झांकी मेरे अंदर में दिखी और एक क्षण के बाद अंतर्ध्यान हो गई। मैं बड़े जोर से रोने लगा और आकाशवाणी हुई, अरे बेटा रामदेव, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं। इस जन्म में मुझसे मिलना संभव नहीं है। सारी सृष्टि जब प्रलय काल के समुद्र में डूब जाएगी, दुनिया जब प्रलयकारी समुद्र में चली जाएगी, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और जब पुनः सारी सृष्टि का सृजन हुआ तो देखो संतों की कृपा तो देखो, सत्संग का आशीर्वाद तो देखो। बैदासी का पुत्र बालक रामदास आज देवर्षि नारद बन गया। देवदत्तामिमाम बीना स्वर ब्रह्मा विभूषिता। परमात्मा की कथा मैं गान करता हूँ। मेरे हाथ में प्रभु की दी हुई वीणा है। मैं ये कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी का पुत्र रामदास
देवऋषि नारद बन सकता है, तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? व्यास जी ने समाधि लगाई और व्यास जी को नारद जी ने कान में 4 मंत्र दिए थे, जो उनको ब्रह्मा जी ने दिए थे, और 4 मंत्रों की भागवत को उतार दिया और समाधि लगाकर व्यास जी ने 4 मंत्रों से 18,000 श्लोक अर्थात मंत्र बनाए। बृहद भागवत की रचना व्यास जी के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या आ गई, देवऋषि नारद ने मुझे भागवत प्रदान तो कर दी, मैंने उसका विस्तार कर दिया, लेकिन मैं भागवत सुनाऊंगा किसे? भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी ना मिले मैं दूं किसे? व्यास जी के मन में चिंता हुई। व्यास जी के हृदय में से आवाज आई, वह अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है शुक बालक शुकदेव। मेरा अपना औरस पुत्र। लेकिन शुकदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है, जब तक मेरे पास नहीं आएगा तो भगवान की दया से मैं उसे कैसे भागवत सुनाऊं? और सुनाऊं नहीं तो जन जन में इसका प्रचार कैसे हो? व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 उंगल की लंगोट भी जिसने त्याग दी, ऐसे सुखदेव जी को खींचकर लाने की सामर्थ्य है तो वो है श्री कृष्ण तथा व्यास जी ने जिन्हें अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत जी के गिने चुने श्लोक रटा दिए और कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव यहाँ निर्गुण ब्रह्मा समाधि में बैठा है, वहां जाकर इन श्लोकों को गाना। उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन मंत्रों को समाधि में बैठे हुए हैं सुखदेव जी, उनको सुनाया। उनके पास पहुंचकर उन्होंने उनको जोर जोर से श्लोकों को गाना आरंभ किया। और सुखदेव जी तो समाधि में बैठे हुए थे, वहां जाकर उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र को गाया। ब्रह्म पीडम नटवर्गो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनकगपिशं वैजयन्ती च माला। ये आधा श्लोक गया और ये आधा श्लोक जैसे बोलकर जैसे ही चुप हुए तो महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर बोले, आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे तो हमें नहीं आता, आपको इससे आगे जानना है तो आप अपने पिता के पास जाइए, उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव ने मंत्र के माध्यम से जो भगवान के सौंदर्य का श्रवण किया, सुना, फिर सोचा होंगे सुंदर पर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरुजी एक बार
उनकी आंख तो खुली थी लेकिन फिर समाधि लगाकर बैठ गई। इस बार फिर जाओ। काफी दर्शन इस बार फिर जाओ और ये मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। दूसरे मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन किया। दूसरे मंत्र में व्यास के शिष्य गए को मंत्र रटाते हैं। अहो विक्रम संत सदन कालकूटम जिगासया पाज पाज जादापयम साधवी लेवे गतिम दात्र्यु चिंता तत्वन्यम कम बाधयालु शरणं भजन। इसका अर्थ है, आओ देखो तो सही, इस पूतना को यह लगाकर आई सतनों पर श्री कृष्ण को मारने, लेकिन गोविंद ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति माता यशोदा को मिलेगी, बाद में वो गति पूतना को मिल गई पहले ही। इस करुणा की बात को सुनकर सुखदेव जी की समाधि टूट गई और शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना। शिष्य कहते हैं, हमें इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरु आपके पिताजी के पास चलिए, अपने पिताजी के पास चलिए। दौड़े दौड़े सुखदेव जी आए, अपने पिताजी के चरणों में गिरकर बोले, पिताजी मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा, मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु माने गए, काम और क्रोध। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा, बाहर राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पहले हमने राम को बिठा लिया, वहां काम को आने में संकोच लगता है, काम नहीं आ सकता। इसलिए ये दो जीवन में हमारे लिए महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। इसलिए सुखदेव ने काम को जीता है कि नहीं, क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे है। हालांकि मैं जानता हूं सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूं मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई है, तो लोग कहेंगे कि अपनी पुत्र की स्वयं बड़ाई करते हैं। राजा जनक यदि कह दे सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, सब जान जाएंगे जनक महाराज बड़े प्रतापी सदगृहस्थ संत हैं। सज्जनों, सुखदेव 4 उंगल की लंगोटी भी अपने शरीर पर नहीं पहने हैं, दिगंबर हैं, 16 वर्ष की उम्र है, चौड़ा वृक्ष स्थल है, लंबी भुजाएं हैं। जनक महाराज के द्वार पर पहुंच गए। व्यास जी ने समाचार पहुंचा दिया, मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा ले लेना, इसने मन को जीता है या नहीं। जैसे सुखदेव जी जनक जी के द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से बोले,
श्री जनक जी महाराज से जाकर बोले कि व्यास नंदन उनसे वेदांत पढ़ना चाहते हैं। जनक महाराज के ने भीतर से ही कह दिया, अभी 5 दिन तक समय नहीं है, द्वार पर खड़े रहे। ऐसा विचित्र संत 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहे, जरा भी क्रोध नहीं आया। विषम परिस्थितियों को भी मुस्कुराकर निकाल देवे, वही तो संत है। जनक महाराज ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ सुखदेव के चेहरे पर जरा भी क्रोध हो, क्रोध की मुद्रा दिखाई दे तो उसको वापस करो। और सैनिक आकर बोले, महाराज ऐसा संत हमने कभी नहीं देखा। 5 दिन पहले जो मुख की आकृति थी वही आज है। जनक महाराज रोने लगे, मैंने संत का अपराध किया है, भारी अपराध किया है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। द्वार पर गए, बोले आइए पधारिए। सुखदेव जी ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव हूँ, आपसे वेदांत पढ़ना चाहता हूँ। जनक महाराज ने कहा, पधारिए, पढ़ाइएगा। पढ़ाइए और लोगों को इशारा किया, इन्होंने क्रोध को जीत लिया। और 5 दिन धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी क्रोध नहीं आया। अंतःपुर के द्वार पर सुखदेव को बैठा दिया, जनक चले गए। एक से एक सुंदरी आई, सबने सुखदेव को घेर लिया। कोई उन्हें चंबर झुला रही है, कोई मेवे खिला रही है, तांबुल खिला रही है। एक सुंदरी सुखदेव का आलिंगन करके बैठ गई, परंतु आदरणीय सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकार नहीं आया, कोई विकृति उनके चेहरे पर नहीं आई। जनक महाराज आकर साष्टांग उनके चरणों में लेट गए। मुझे क्षमा करें भगवान, बहुत बड़ा अपराध हुआ। आपके पिता का आदेश था, इसलिए ऐसा अपराध मैंने किया। मैं आपको क्या वेदांत पढ़ाऊं? आप तो स्वयं वेदांत स्वरूप हैं। आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं और जन जन में प्रचार कर दिया कि काम और क्रोध दोनों को जीता है आचार्य सुखदेव जी ने। और ब्रह्मा की सृष्टि में केवल एक ही पुरुष ऐसा है, आचार्य सुखदेव, जिन्होंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय पाई है। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया और बोले, आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया। जैसी शिष्य की इच्छा होती है कि मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले, वैसे ही गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त मुनि के शिष्य थे सुतीक्ष्ण जी। सुतीक्ष्ण को अगस्त ने जब विद्या अध्ययन कराया तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? अगस्त मुनि ने सुतीक्ष्ण के अंक में पर कहा, बेटा यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे राम के दर्शन करा। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहते हैं, गुरुदेव राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना
भाग्य की बात है। इसलिए सुदक्षिण जी के आश्रम पर मेरे रघुवर आए तो सुदक्षिण जी ने उन्हें अगस्त मुनि के आश्रम पर ले जाकर गुरुदेव को प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराए। ऐसे ही महर्षि वेदव्यास को परम खुशी हुई कि मुझे मेरे ही जैसा यशस्वी शिष्य मिल गया। पुराणों की विद्या दिगंबर नहीं कह सकते, इसलिए व्यास जी ने उन्हें कौपीन पहनाई। सुखदेव जी ने दिगंबर जरूर हैं लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं हैं, कौपीन पहनते हैं। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। भागवत को पढ़कर सुखदेव जी गदगद हो गए। राजश्री परीक्षित को जब 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिनों में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए। ऐसी भागवत सुनाई सज्जनों। परीक्षित के 7वें दिन परीक्षित के लिए विमान आ गया और परीक्षित वैकुंठ को चले गए। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित? 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला? बोल सच्चे दरबार की, सच्ची अजोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय